हेलो गाइस, नमस्कार। दिस साइड शुभम स्वर्णकार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। गाइस, सिस्टम असिस्टेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रीवियस सेशन में हमने डोस और लाइनक्स के जो एमसीक्यूज थे ऑथेंटिक आंसर्स के साथ में वो हमने किए थे। वहाँ पर एक कमेंट है, वो बार बार आ रहा है कि सर टाइम के लिए हम लोग जो है वो नाउ कमांड यूज़ में लेते हैं, शायद ऐसा कुछ कमेंट है। तो बेटा, नाउ नाम का फंक्शन जो है, नाउ नाम की जो कमांड है वो डोस में नहीं होती है ना। हम वहाँ पर टाइम ही यूज़ करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। 2 बार 3 बार कमेंट आ गया है, फिर मैंने किया नहीं हो सकता, फिर वापस किसी का आया कि नहीं यही होता है। तो टाइम के लिए टाइम कमांड यूज़ होता है एक्सेल में, सॉरी डोस में। हम आज बात कर रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि एमएस एक्सेस के कुछ एमसीक्यूज हमारे जो है सिलेबस में वो आते हैं। ठीक है, दे रखा है, जैसे सूचना सहायक में भी एमएस एक्सेस नाम का पॉइंट था, वैसे के वैसे इसमें भी हमारे पास में जो है एमएस एक्सेस नाम का है यहाँ पर फिट एक पैटर्न। चलिए, तो बात करते हैं प्रश्न संख्या फर्स्ट। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, लेवल 1 है, हल्के लेवल से स्टार्ट है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अलाउड इन टेक्स्ट फील्ड इन एक्सेस। ठीक है, एक्सेस के टेक्स्ट फील्ड में कितने कैरेक्टर अलाउड हैं, तो वो अधिकतम होते हैं 255। ठीक है, 255 कैरेक्टर्स जो है वो वहां पर अलाउड होते हैं। क्वेश्चन संख्या 2, व्हाट इज द एक्सपांशन ऑफ ओ एल ई, ओले। ओले का एक्सपांशन जो है एम एस एक्सेल में पूछे, चाहे एम एस वर्ड में पूछे, चाहे एम एस एक्सेल में पूछे, सेम ही होता है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, क्लियर। प्रश्न संख्या 3, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द फील्ड नेम इन एक्सेस। एक्सेस में जो नाम नाम का फील्ड है, नेम फील्ड है, उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है, तो वहां पर आप लोगों का जो लेंथ है वो आता है अधिकतम 64 कैरेक्टर्स, 64 कैरेक्टर्स जो है वो हो सकता है। Which view is used to arrange table data in different graphical layouts to summarize data। कौन सा जो आप लोगों के सामने आपका व्यू जो है वो यूज में लिया जाता है ताकि आप लोग समराइज कर सकते हो। टेबल व्यू, डिजाइन व्यू, डेटा शीट व्यू या पिवोट चार्ट व्यू। तो क्वेश्चन नंबर 4, हमारे पास में जब डेटा को समराइज करना हो, छोटा करना हो, तो हम लोग पिवोट चार्ट व्यू यूज करते हैं, जिसमें हमारे पास में सीधा सीधा डेटा जो है समराइज होकर के डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन संख्या 5, टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए हम लोग कौन से व्यू का यूज करते हैं, डिजाइन, डेटा शीट, पिवोट टेबल व्यू या पिवोट चार्ट व्यू। पिवोट चार्ट व्यू, पिवोट चार्ट व्यू, कौन सा व्यू यूज किया जाता है। क्वेश्चन संख्या 5, तो यहां पर हमारे पास में डिजाइन व्यू होता है, जिसमें हम लोग चेंज करते हैं पूरा का पूरा टेबल का स्ट्रक्चर। ठीक है, जनरली हम लोग बात करते हैं तो दो ही व्यू की बात करते हैं, डिजाइन और डेटा शीट। डिजाइन का यूज हम लोग अपडेट करने के लिए करते हैं, डेटा शीट का व्यू हम लोग यूज नहीं करते हैं। ठीक है, विच ऑब्जेक्ट स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट रिलेटेड डेटा। आपस में संबंधित डेटा को स्टोर करने के लिए कौन से ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, तो वो डेटा आप लोगों का जो ऑब्जेक्ट है वो हो जाएगा टेबल। ठीक है, टेबल के अंदर जो है वो आपस में संबंधित या रिलेटेड डेटा को हम लोग जो है वो स्टोर करते हैं। ठीक है भैया, ये लेवल 1 के बेसिक प्रश्न। लेवल 2, विच की स्ट्रोक इज यूज्ड टू मूव द एक्टिव सेल टुवर्ड्स राइट इन एक्सेस टेबल। अगर ये एक्टिव सेल है तो इसको राइट साइड में मूव करना है, तो हम लोग ये क्या यूज करेंगे, कौन सी की हमारे पास में, देखो, यूज टू मूव द एक्टिव सेल टुवर्ड्स राइट। यहां पर मतलब सीधी सीधी भाषा में, अगर ये सेल एक्टिव है और हमको यहां पर जाना है, तो सीधा सीधा है कि हम लोग टैब का यूज करते हैं। ठीक है, रिटर्न जाना है तो शिफ्ट प्लस टैब का यूज करते हैं, जिससे हम लोग प्रीवियस सेल में जो है वो जा सकते हैं। ठीक है, विच की स्ट्रोक मूव्स द एक्टिव सेल टुवर्ड्स लेफ्ट इन एक्सेस टेबल। एक तो आगे जाना था, अब एक पीछे जाना है। आगे जाना है तो टैब है और पीछे जाना है तो शिफ्ट प्लस टैब है। ठीक है, आगे जाना है तो टैब है और पीछे जाना है तो शिफ्ट प्लस टैब है। ठीक है, इसका हम लोग यहां पे यूज करते हैं। चलिए, विच कॉम्बिनेशन ऑफ की जूम्स द कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल इन एक्सेस। एक्सेस में कंटेंट को जूम करना है, तब हमारे पास में कौन सी शॉर्टकट की है। क्वेश्चन संख्या 3, राइट आंसर आपका हो जाएगा शिफ्ट प्लस F2। राइट आंसर हो जाएगा शिफ्ट प्लस F2 का यूज करते हैं डेटा को हम लोग जूम करने के लिए। चौथा, which combination of key allows user to move the first field in the first record in access table। फर्स्ट फील्ड को फर्स्ट रिकॉर्ड में हमें अगर मूव करना है ना,
क्या करना है, अलाउज यूजर टू मूव द फर्स्ट फील्ड इन द फर्स्ट रिकॉर्ड टू एक्सेस टेबल। माना कि आप कहीं पर भी हो, ठीक है, अब आपका पहला फील्ड ये है, उसका जो पहला है पहले रिकॉर्ड के पहले फील्ड में, यानी कि जैसे ए बी, एक्सेल को लेके बता रहा हूँ, 1 2 3 4, आप यहाँ पे हो, ठीक है, आपको सीधा का सीधा सबसे पहली सेल में जाना है, तो शॉर्टकट की क्या है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल प्लस होम। ये सेम टू सेम एमएस एक्सेल के अंदर भी यूज होता है, ठीक है। होम टेबल, होम बटन दबाते हैं तो सेम रो के पहले सेल में, है ना, पहले फील्ड में, और अगर पहली रो के पहले फील्ड में या पहले रिकॉर्ड के पहले फील्ड में, तो हम लोग कंट्रोल प्लस होम दबाते हैं, ठीक है भाई। चलिए विच कमांड क्विकली लोकेट्स द डेटा इन एक्सेस टेबल। एक्सेस टेबल में डेटा को क्विकली लोकेट करना है तो हम किसका यूज करते हैं, प्रश्न संख्या 5। तो हम लोगों को लोकेट करने के लिए फाइंड कमांड यूज करनी है, ठीक है। छठा, विच टेक्निक प्रिवेंट्स इनवैलिड डेटा बीइंग सेव्ड इन एक्सेस टेबल। एक्सेस की टेबल में इनवैलिड डेटा को सेव करने से बचाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं वैलिडेशन का रूल, यानी कि जो डेटा है वो वैलिडेट होगा तो सेव होगा। जैसे माना कि आप लोग मोबाइल नंबर भरते हो किसी भी फॉर्म में, जैसे माना कि आप सिस्टम असिस्टेंट का फॉर्म भर रहे हो, वहाँ पे मोबाइल नंबर लिखा, तो मोबाइल नंबर आपने लिख दिया, एरर आई कि मोबाइल मस्ट बी इन 10 डिजिट, फिर आपने 00 लिख दिया, तो मोबाइल मस्ट बी इन बिटवीन 0 to 9 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, खाली 0 मोबाइल नंबर नहीं हो सकता, ये वैलिडेशन होता है, ठीक है। 7, विच वैलिडेशन रूल एक्सेप्ट ओनली A to Z लेटर्स फॉर फील्ड इन एक्सेस। मतलब एक्सेस में जब आप डेटा एंटर करो तो ऐसा कौन सा वैलिडेशन रूल है जो केवल और केवल A से Z तक लेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं लेगा, ठीक है। तो इज नल और नॉट, इज नल और नॉट तो सब बराबर है लाइक, हमें कहां से कहां तक चाहिए, A से लेकर के Z, ठीक है। तो A से लेकर के Z, A से Z, A से Z ये बाहर नहीं आएगा, A से Z ये अंदर आएगा, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा आप लोगों का, ये आ जाएगा स्टार और स्टार, डबल इन्वर्टेड कोमा A से Z तक, ठीक है, एक्सक्लेमेशन। जो भी चीजें आएगी वो या तो नल होगी यानी कि 0 होगी, और अगर नल नहीं होती तो लाइक A से Z तक बीच में से कोई भी कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है भैया। प्रश्न संख्या 8, चलिए, विच वैलिडेशन रूल्स अलाउज ओनली 0 to 9। एक्सेस में अगर केवल 0 से 9 रखना है तो अब क्या हो जाएगा, तो जैसा हमने अभी किया था वैसा का वैसा अब करेंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंशिएट। देखो, इज नल और नॉट लाइक, इज नट और नल और नॉट लाइक, ठीक है। अब यहां पर देखो ये और ये में होना चाहिए कि यहां पर स्पेस है, स्पेस है, 0 से पहले स्पेस है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर 0 के पहले स्पेस नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। दिखने में तो ये भी सेम है कि सर एक्सक्लेमेशन स्पेस 0 स्पेस, ये हमारी स्पेस नहीं है, ठीक है, तो सीधा 0 से 9 के बीच में नंबर होगा तो इससे ले लेगा, अगर ये लेगा तो स्पेस का मतलब यहाँ पर कोई एक नंबर और दूसरा भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो 8वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। 9, विच वैलिडेशन रूल अलाउ ओनली पॉजिटिव नंबर्स फॉर फील्ड इन। किसी भी फील्ड में केवल धनात्मक वैल्यू चाहिए तो आप लोगों के पास में कौन सा वैलिडेशन नियम है, ठीक है। तो या तो इज नल होना चाहिए, ठीक है, या तो 0, और नहीं है तो या तो 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा या 0 से बराबर, क्योंकि देखो 0 जो है वो भी आप लोगों का एक पॉजिटिव नंबर है। अब और पॉजिटिव नहीं होता, 0 से छोटा नेगेटिव हो जाएगा, खाली प्लस नहीं हो सकता, ठीक है। तो या तो 0 या तो 0 से बड़ा, क्योंकि 0 खुद एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। बात समझ में आ गई यहां तक। क्वेश्चन संख्या 9, 10, which is allowed the input mark symbol hash in access, letter or digit, letter A through Z, a digit 0 to 9 with plus minus symbol, या a digit 0 to 9 without plus minus sign। क्वेश्चन संख्या 10, ध्यान से देखो, व्हाट इज अलाउड द इनपुट मार्क सिंबल हैश इन एक्सेस। 10 मतलब हैश अगर आपने दिया है तो उस हैश की जगह पर क्या लिया जाएगा, उस हैश की जगह पर लिया जाएगा 0 से 9 जो है और धनात्मक या ऋणात्मक नंबर लिया जाता है, ठीक है। अगर आपने कहीं पर हैश लिख दिया इसका मतलब ये क्या है, ये है एक नंबर, ठीक है। कहीं पर हैश लिखा हुआ है इसका मतलब वो है आपका एक नंबर, ठीक है। विच वैलिडेशन रूल अलाउज एग्जैक्टली डिजिट्स फॉर नंबर फील्ड इन एक्सेस। केवल नंबर चाहिए, एग्जैक्ट नंबर, मतलब क्या हो गया कि ऊपर नीचे नहीं चाहिए, जो दे दिया वो दे दिया, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास में यूज होता है इज नल, या तो 0 से बड़ा या 999999
99,999 से छोटा। ठीक है, तो ये रूल है आप लोगों के लिए। मतलब क्या हो गया कि कौन सा वैलिडेशन रूल अलाउ करता है एग्जैक्टली डिजिट नंबर फील्ड्स इन एक्सेस, सेम टू सेम ये होना चाहिए। तो लाइक ये होगा नहीं, बिटवीन यहाँ से यहाँ होगा नहीं, क्योंकि या तो जीरो या जीरो से बड़ा, और या तो लास्ट नंबर ये या इससे छोटा। ठीक है, ये होता है। ठीक है, जीरो से लेकर 99,999 तक का कोई भी नंबर जो है हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, ये सेकेंड लेवल के हो गए। अब थर्ड लेवल के क्या होते हैं भाई, ये देखो। चलिए, what is the output when the data 1678.95 is set to the number format hash 0.00 in access। देखो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, जब हम सर्च करते हैं तो अलग बात है, बाकी यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इनका जो सेम डेटा है, क्योंकि इसका यूज ही किस लिए करते हैं हम लोग, नंबर डिस्प्ले करने के लिए। अभी अभी हमने देखा था कि अगर हैश है तो वो 0 से 99,999 तक के नंबर लेकर के आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1678.95, किसी भी प्रकार का परिवर्तन या चेंज यहाँ पर नहीं मिलेगा। विच ऑफ द फील्ड इज अ वैलिड टाइम फॉर्मेट इन एक्सेस, एक्सेस में टाइम फॉर्मेट का वैलिड क्या है। ठीक है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं सीधा सीधा घंटे, मिनट, सेकंड, फिर एएम या पीएम। ठीक है, इतने बजकर इतने मिनट और इतने सेकंड हो गए, फिर एएम या पीएम। ठीक है, अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि जैसे 8 बजकर 10 मिनट और 15 सेकंड, ये एएम हो गया। ठीक है, ये नहीं होता, यहाँ पर केवल डॉट होता है, ध्यान रखना, केवल डॉट है। ये डबल डॉट, यहाँ पर कॉलन जो है वो अवेलेबल या यूज में नहीं लिया जाता। ठीक है, चलिए तीसरा, राइट द आउटपुट व्हेन द डेटा प्राइमरी की इज सेट टू द टेक्स्ट लेस देन इन एक्सेस। अगर आप लोग प्राइमरी की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, write the output when the data primary key is set to the text is less than in access। तब आप लोगों के पास में क्या मिलेगा, आप लोगों के पास में मिलेगा प्राइमरी की। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो आपके कैपिटल और स्मॉल है, और लेस देन का मतलब हो गया सारे के सारे स्मॉल। ठीक है, अब ऐसा कैसा सवाल आप लोगों के पास में एक और है यहाँ पर, देखो, अगर आप लोगों को जैसे फॉरेन की लिखा हुआ, ठीक है, फॉरेन बड़ा है, की छोटा है, अगर ये ग्रेटर देन है तो सारे के सारे बड़े हो जाएंगे। ठीक है, लेस देन है तो सारे के सारे छोटे, ग्रेटर देन का सिंबल है तो सारे के सारे बड़े हो जाएंगे। ठीक है, अगला, व्हाट इज द रीजन फॉर नॉट एक्सेप्टिंग जीरो इन द फील्ड्स ऑफ एक्सेस टेबल। एक्सेस के फील्ड में जीरो नहीं लेने का कारण क्या हो सकता है, सेट विद इज नल और ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो और जीरो, लाइक जीरो। ये बोल रहा है जीरो हाँ नहीं लेना ना, तो यह है ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब क्या हो गया कि जीरो से बड़ा। ये देखो बराबर है, यानी कि जीरो के बराबर भी चलेगा, और नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये तो सीधी सीधी है। ठीक है, लाइक क्वेश्चन मार्क जो है आपका कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। राइट आंसर पांचवे का ए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट अच्छे पैटर्न के क्वेश्चंस थे डेटाबेस के। मिलूंगा अगले वीडियो में बहुत जल्द, आज ही या कल ही। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।